जैसे जैसे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। जहां भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पंजाब में भी पार्टी पर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने हमला बोला है। पंजाब में भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा, अरविंद केजरीवाल साहब ने 2021 में पराली जलाने की समस्या को खत्म करने की बात कही थी। केजरीवाल साहब ने 2021 में दिल्ली वाले किसानों को दिया था, जिसमें कह रहे थे 30 रुपए से पंजाब देश की ये जो पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो पंजाब में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? मुद्दे को जड़ से ख़त्म कर दें। पिछले साल पंजाब सरकार ने, जब धारीवाल साहब कृषि मंत्री थे, उन्होंने केजरीवाल साहब दिल्ली गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया था, भाई अब से हम पंजाब के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने एकड़ के अंदर वो बायो डिकम्पोजर केजरीवाल साहब की जो इजाद है, कहां इस्तेमाल हो रहा है, उसका रिजल्ट बताएं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार इसको रोकने के लिए क्या कुछ करने पर आई है या नहीं, यह भी देखने की जरूरत है। एक फैशन बन गया है कि हर साल में एक बार 1 महीना जब पराली जलने लगती है, धुआं उठने लगता है, तो उसके ऊपर फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है, अखबारें भी लिखना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट्स भी अपने रिएक्शन देना शुरू करते हैं। पोल्यूशन का मुद्दा, जो पराली जलाने का मुद्दा है, उसकी जो है रीजंस को भी समझना चाहिए। समस्या बहुत बड़ी है, पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, हर कोई एग्री करता है, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रही? उसके नीचे क्या गवर्नमेंट्स को करने की ज़रूरत है, क्या वो गवर्नमेंट कर पाई कि नहीं कर पाई, उस पर चर्चा हो तो ज़्यादा बेटर है। कि जो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं कि किसान की इस तरीके से मदद की जाएगी, ये मशीनरी दी जाएगी, इस तरीके उसको कंपनसेट किया जाएगा, वो जब जो है धुआं जैसे जैसे बारिश की वजह से नीचे बैठ जाता है, वो बात खत्म हो जाती है। साल बाद फिर दान नया आ जाता है, फिर आग लगती है, फिर साथ में जैसे जैसे लपटें उठने लगती हैं, फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो ये मुद्दा एक, इसको सलूशन इसका तभी निकलेगा जब आप किसान की मदद करोगे, उसको जो इक्विपमेंट चाहिए वो इक्विपमेंट दोगे, जो उसकी फाइनेंशियल मदद करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लेबर करने के लिए, वो आपकी उसकी मदद करोगे। अगर उस लाइन पे काम करोगे तो फिर तो कोई रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। नहीं तो ये तो ठीक है कि 4 दिन स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट चलेंगी, लेकिन पब्लिक जो है वो सफ़र करती रहेगी। वहीं पंजाब सरकार में मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का सारा ठीकरा हरियाणा पर डाल दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ है और उसके बाद पंजाब आता है। अगर दिल्ली में प्रदूषण पहुंचेगा तो सबसे पहले हरियाणा का पहुंचेगा। दिल्ली के नियरेस्ट हरियाणा है, बिल्कुल साथ लगता है। पंजाब तो फिर सेकंड बेल्ट है। अगर पोल्यूशन पहुंचेगा दिल्ली में तो हरियाणा का पहले पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास बिल्कुल डाटा है बकायदा कि 50% तक रिड्यूस हुआ इस साल। पिछले सालों के मुकाबले 50% से कम केस हुए हैं जिसमें लोगों ने पराली जलाई है। इसका मतलब 50% पे पंजाब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया। तो ये तो शोर मचाने वाली बात है। तो इनको चाहिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो उनको ठीक बात करनी चाहिए, क्योंकि मसला पोल्यूशन का है। डेफिनेटली हमने इक्विपमेंट भी दिए हैं उनको बकायदा ट्रेनिंग भी दी है, सब कुछ किया है। और मैं कह सकता हूँ जो 50% तक कंट्रोल हुआ है उसका रीजन ये है क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर काम किया है कि पराली ना जलाई जाए। बिल्कुल आने वाले टाइम पे इसको टोटली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कंट्रोल। इस प्रदूषण के बीच नासा ने सैटेलाइट इमेज रिलीज की थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं।